हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। आज हम समझने जा रहे हैं सिमिलरिटी चैप्टर के प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज। राइट, हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 से लेके लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड दिस चैप्टर विल गेट ओवर। तो स्टे ट्यून विद मी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन MCQ. They have given triangle ABC and triangle QRP. The question is कि triangle ABC and PQR में 1-to-1 correspondence is given from this question. Right? Which answer is correct? ये हमें बताना है. Right? ABC and PQR, these are the two triangles. In that, which triangle सिमिलर कंसेप्ट हैज बीन गिवन। यहां से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है। राइट, अब देखो हमें यहाँ पर जो कंसेप्ट दिया है उसका हमें एक हिंट दिया है। वो हिंट मैं लिख रहा हूं। दैट हिंट इज गिवन इज AB अपॉन QR देन BC अपॉन PR and then CA upon PQ। ओके, ये हमें दिया हुआ है। दिस पार्ट हैज बीन गिवन। इसके बेस पे हमें बताना है। ऑन बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू से कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, कोई भी एक कंसेप्ट उठा लीजिए। सपोज मैंने PQ लिया, PQ तो ये तो CSST है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। राइट, तो PQ के साथ कौन आएगा, CA। तो मैंने यहां लिख दिया CA। सो PQ तो थर्ड लेटर क्या बचा है, R। तो CA के साथ थर्ड लेटर क्या बचा है, B। यानी ट्राइंगल PQR है तो ट्राइंगल CA भी है। तो देखिए ये रहा हमारा आंसर। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। क्लियर कैसे लिया हमने, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। हमें कोई भी एक लेना, हमें PQR बोला है ना, तो मैं PQR ट्राइंगल का लेटर लिख देता हूं, PQR इट इज सिमिलर टू। देखिए PQ के साथ क्या है, AC है, तो मैंने CA लिखा बिकॉज PQ CA। तो बचा क्या, B। तो हमारा ट्राइंगल फॉर्मेट बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकेंड MCQ में दिया हमें। देखिए ये दो ट्राइंगल है, DEF एंड QRP। ये दोनों ट्राइंगल में एंगल D एंड एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है, एंगल E एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट है। तो वी हैव टू से व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें शो करना है। क्लियर, बहुत सिंपल है। हमें जो सिमिलरिटी यानी जो करस्पॉन्डेंस दिया उसके बेस पे सिमिलरिटी लिखिए। करस्पॉन्डेंस क्या है, DQ इक्वल है, ER इक्वल है। राइट, DQ एंड ER। तो मैं यहां ट्राइंगल का नाम लिखता हूं। मैं लेता हूं ट्राइंगल DEF। इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अरे सॉरी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब D के साथ कौन है, Q है, तो D फर्स्ट लेटर है तो Q फर्स्ट लेटर होगा। E एंड R इक्वल है तो E सेकेंड लेटर तो R विल बी सेकेंड लेटर। तो QRP ये हमारा सिमिलरिटी दिया हुआ। ये सिमिलर, ये हमने करस्पॉन्डेंस सेट किया सिमिलर ट्राइंगल का। बस इसके बेस पे अभी हमें क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने हैं। सो DE अपॉन QR is equal to EF upon RP या PR we can write, and DF upon we can write QP or we can write PQ, whatever it is.
ये हमारा CSST हो गया। अब ये जो कंसेप्ट इसमें से यहाँ कौन सा दिया है वो हमें क्लियर करना है, जो नहीं होगा वो फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए DE अपॉन QR एंड EF अपॉन RP, DF अपॉन PQ। देखो फर्स्ट EF अपॉन PR, DF अपॉन PQ, ये हमारा सेकेंड है, EF upon PR, DF upon PQ. But they asked which statement is false. तो ये तो करेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये करेक्ट है, EFP upon PR is equal to DF upon PQ, ये करेक्ट है। सेकेंड DE upon PQ, DE के साथ QR है लेकिन हमें DE upon PQ दिया है। EF upon RP is करेक्ट, बट DE के साथ क्या है, QR है, राइट तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आया क्योंकि यहाँ एक्चुअल QR है और हमें ऑप्शन PQ दिया है। बट इसके साथ और एक देख लेते हैं, DE अपॉन QR, DE अपॉन QR परफेक्ट, DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ करेक्ट, EF अपॉन RP सी, EF अपॉन RP, DE अपॉन QR, DE अपॉन QR, यानी ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर का क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। कैसे ये सेकेंड ऑप्शन, देखिए EF अपॉन RP इज करेक्ट, एक्चुअल CSST में DE अपॉन QR है एंड हियर इट इज गिवन DE अपॉन PQ, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारा आंसर आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ट्राइंगल BEF है, इसमें एंगल B और C, अरे B और E इक्वल है, देन एंगल C और F इक्वल है, ये दोनों गिवन में आ गया। नाउ व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अरे इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये देखिए हमारे पास दो पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय AA टेस्ट। कॉन्ग्रुएंस का भी तो कंसेप्ट दिया कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सी कॉन्ग्रुएंस के लिए अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो वी नीड एटलीस्ट थ्री कंपोनेंट, लेकिन यहाँ तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, दो एंगल। अगर हमें कोई थर्ड साइड दिया है, जैसे यहाँ साइड का कंसेप्ट दिया है, लेकिन उसका रेशियो सेम होना चाहिए किसी एक के साथ। ये तो एक ही साइड है, सपोज मैं यहाँ पर इसका रेशियो फॉर्म करूं AB अपॉन DE, ये DE शिफ्ट हुआ तो इज इक्वल टू 3/1, सो 3/1 वाला कोई और एक साइड होना चाहिए ना। तो हम कैसे प्रूव करें, किसके बेस पे सिमिलरिटी ले, राइट देखिए मैं अगर यहाँ करस्पॉन्डेंस लिखो AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, तो इसका आंसर मैं 3/1 रेशियो लिख लिया। लेकिन मुझे अगर कोई और वैल्यू फाइंड करना हो तो ये यूजफुल है, जैसे EF दिया हो 4 और BC फाइंड करने बोला, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो समझ में आएगा। लेकिन ये रेशियो जो हमने फाइंड किया इसका हमें साइड के रिलेटेड कोई यूज नहीं है, इसीलिए वेरी सिंपल, इन बोथ द ट्राइंगल टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो बाय AA टेस्ट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लेकिन जो अगर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें नीड 3 कंपोनेंट, उसमें से 2 कंपोनेंट है, थर्ड वाला कोई कंपोनेंट इसमें दिया नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ये रहा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखिए ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट करेक्ट है, नॉट सिमिलर रॉन्ग है क्योंकि हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, एंड सिमिलर, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी है ऐसा बोला है, इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट नहीं आया। और फोर्थ है नॉन ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबव इज ट्रू, ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि वो सिमिलर है, यानी सेकंड ऑप्शन इज अवर आंसर। थर्ड बहुत सिंपल। नाउ फोर्थ, हमें यहाँ पर दिया है ट्राइंगल ABC एंड DEF, हमें ऐसा बोला है कि बोथ दी ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स,
बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अगर ये इक्विलेटरल्स है, इफ दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, राइट, तो हमें यहाँ डीई फाइंड करना है। तो देखिए ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle DEF as both the triangles are equilateral triangle. So by definition of similarity ये दोनों triangle similar हो। ये सिर्फ explanation है या calculation आप रफ पेज में करेंगे। So ABC is similar to DEF, right? तो हमें यहाँ पर उसी का रेशियो दिया है, जो ट्राइंगल सिमिलर है उसी का एरिया का रेशियो हमें यहाँ दिया है। ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2, यानी we can write this as it is, triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to, ये हो जाएगा 1/2। हम ये रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ सी हमें ट्राइंगल सिमिलर हो गया हमारा, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल है, तो देयर साइजेस आर ओनली एंड बाकी तो बोथ आर इक्विलेटरल। सो इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो जो ट्राइंगल सिमिलर है उनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। एक्सरसाइज 1.4 में हमने किया था, राइट, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला कंसेप्ट। तो हम यहाँ पर मैं यहाँ कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू विच साइड इज गिवन, AB इज गिवन AB स्क्वायर, तो हमें DE पूछा है, राइट, ये हो गया बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें ये 1/2 हो गया। AB is given to us 4 square upon DE square। तो मैं पहले बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेता हूं, राइट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 2 का रूट 2 ही होगा, इज इक्वल टू ये 4/DE हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, DE इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई DE इंटू 1 एंड 4√2, राइट, तो हमारा आंसर क्या आया, 4√2। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन इट इज वेरी सिंपल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड लास्ट एमसीक्यू बहुत सिंपल है। ABC triangle in that XY is parallel to BC, तो we have to say which statement is correct in this। बहुत ही सिंपल एंड वेरी ये ट्रिकी कंसेप्ट एज वेल। देखो हमें क्या दिया है, XY पैरेलल टू BC है। ट्राइंगल में इन एनी ट्राइंगल एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द सेगमेंट, तो सीधा हमारे माइंड में क्या आएगा, BPT, राइट। इन एनी ट्राइंगल एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू एनी सेगमेंट, यानी हमारे माइंड में सीधा कंसेप्ट आना चाहिए BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए, तो यहां भी तो दिया है XY पैरेलल टू BC, यानी ये BPT का कंसेप्ट है। तो BPT कैसे लगाते हैं हम, AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। अब देखिए पहले स्टेटमेंट दिया है, AX अपॉन XB आ गया, AY इज देयर, लेकिन YC होना चाहिए, YC के प्लेस पे AC है, यानी ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी ये यहां पर अप्लाई नहीं हुआ। देख लेते, ये अदर कोई दिया है, AX अपॉन YC दिया है एंड AY अपॉन XC दिया है, अगेन नॉट फिजिबल,
ये हमें यहाँ दिया है और ये वहां दिया है। देखिए ax अपॉन वाई सी लिया है और ay अपॉन एक्स भी लिया है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जैसे ये नहीं है वैसे ये भी इनकरेक्ट है। ab अपॉन वाई सी, अब ये तो मतलब ये तो सिमिलरिटी में बीपीटी का कंसेप्ट ax अपॉन एक्स बी ay अपॉन वाई सी, तो ab के साथ वाई सी, मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब बचा ab अपॉन ए सी ax अपॉन ए वाई, ये कंसेप्ट दिया है लेकिन वो भी इसमें सेट नहीं है। तो अब आंसर क्या है, क्योंकि बीपीटी इट मींस यानी एज पर द गिवन ऑप्शन ये सम बीपीटी का नहीं है, ये सम बीपीटी का नहीं है, क्योंकि हमें बीपीटी का एक भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, यानी हम यहाँ पर बीपीटी अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है, तो दूसरा कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.3। इन दैट व्हाट वी हैड डन कि हमने एक्सरसाइज 1.3 में समझा था कि हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बताएंगे और उसके बेस पे उसका हम करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे। तो इससे यहाँ पर कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल AXY, ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC, राइट। ट्राइंगल AXY एंड ABC ये दो सिमिलर बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखिए हमें यहाँ पैरेलल दे दिया है तो x और b करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, y एंड एंगल c अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल, और a एंगल है वो कॉमन एंगल हो गया। कोई भी दो एंगल ले लो, कोई भी दो एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, AA टेस्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल AXY is congruent to angle ABC, then angle AYX is congruent to angle ACB। ये दोनों हो गए corresponding angles। it means कि triangle AXY is similar to triangle ABC by AA test of similarity, right? तो इसके बेस पे हम CSST लिख देंगे, corresponding side of similar triangle। so AX upon AB, XY upon BC, AY upon AC, ठीक है। AX अपॉन AB, XY अपॉन BC, AY अपॉन AC। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमें दिया है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ये तो हमारा फिजिबल नहीं है क्योंकि AX और XB दिया है, तो AX के साथ AB आ रहा है तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। AX के साथ YC है और यहाँ कहीं YC नहीं है, यानी ये भी यूज नहीं हो सकता। AB और AC के साथ YC XB है, ये रहा AB और AC, लेकिन उसके साथ AX और AY है, YC और XB नहीं है, यानी हमारा DB यूज नहीं हो सकता। तो बचा हमारे पास A। सो AB AC है, ये रहा AB, ये रहा AC, तो AX AY है, AX AY, यानी दिस वी कैन यूज AX अपॉन AY, सॉरी AX अपॉन AB is equal to AY upon AC। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें AB अपॉन AC है और हमें तो यहाँ अलग मिला, तो हम क्या करेंगे, बाय अल्टरनेंडो। आपने 9th स्टैंडर्ड में समझा है ये अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या है, हम ये दो को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं यहां से ये AC एज इट इज रहेगा, ये AX एज इट इज रहेगा, AY यहां आ जाएगा, AB यहां आ गया। देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AX अपॉन AY, AX अपॉन AY, हेंस प्रूव। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर।
सो फ्रेंड्स, आज हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन 2 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए। आज हमने एमसीक्यू कंप्लीट किया। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 1 विथ प्रॉब्लम सेट एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड थियरम। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। इन नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर, राइट। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो ऑलवेज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।